नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जीरे की अगर बात करें तो रैली काफ़ी शानदार रही है। जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि 23,000 से मार्केट में रैली अप आएगी, तो हमने देखा जनवरी तक मार्केट में एक रैली अप आके लगभग 38,000 का लेवल दिखाया। इसके बाद मार्केट 30,000 तक का एक पुल बैक दिखाता है, फिर रैली करने की कोशिश करता है, बट हम जानते हैं कि क्रॉप डाउन जरूर थी, बट अराइवल प्रेशर या डिमांड नहीं आने की वजह से हमने देखा प्राइसेस 35,000 के लेवल के करीब जाने के बाद फिर से करेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि हमारा मानना था कि ये रिसेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट तक मार्केट वापस रिटेस्ट करेगा, वहां से फ्रेश बाइंग बननी चाहिए थी। जो हमारी उम्मीद थी कि 285 से 295 के जोन के बीच में आना चाहिए, और एग्जैक्टली हमने देखा 295 का लेवल दिखाते हुए, या हम बोल सकते हैं ये 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है, मार्केट इसको लेते हुए एक बाउंस करता हुआ दिखाई दिया, और हमने फिर से प्राइजेस को 35,000 का लेवल छूते हुए देखा। यहाँ पे हमने कुछ कंसोलिडेशन जरूर देखे मार्केट के अंदर काफी टाइम तक, बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, जिस ढंग से वेदर कंडीशन जो फरवरी और मार्च में खराब हुई थी उसमें यील्ड में ड्रॉप है, डिमांड एकाएक हम देख रहे हैं कि चाइना है या बाकी कंट्री से, वहां से डोमेस्टिक मार्केट से भी डिमांड इंप्रूवमेंट है। जो स्टॉक पोजीशन की बात हो रही थी या जो प्रोडक्शन की बात हो रही थी कि हम 70 के आसपास की क्रॉप रहेगी, अब वो डिप्लीट होते हुए जा रहा है, जिसके चलते प्राइजेस में एकाएक हमने एक अच्छा सा जंप आते हुए देखा। लगभग 35,000 से हमने मार्केट में एक जंप देखा है, जो 2 दिन के अंदर, जैसे कल के दिन भी हमने एक सर्किट लगते हुए देखा, और आज हायर लेवल पे छूने के बाद थोड़ा सा मार्केट डगमगा रहा है। देखिए, कैंडलस्टिक पे अगर आप देखते हैं हमेशा, तो कहीं पे भी अगर ऐसा एक स्पिनिंग टॉप जैसा बनता है, तो एक साइन बनता है कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर सकता है। जैसे कि इधर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट गैप से ऊपर खुला, एक स्पिनिंग टॉप बना, और फिर गिरावट लिया, फिर कोशिश की थी मार्केट ने वापस ऊपर जाने की, बट सस्टेन नहीं कर पाया नीचे। सिमिलरली डाउन साइड में भी जब भी ये स्पिनिंग बनता है, ये मार्केट नीचे गया, रिकवर किया, तो ये रिवर्सल के साइन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरह का स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, जो हमें बताता है मार्केट ओपन हुआ था, ऊपर गया मार्केट, बट सस्टेन नहीं किया मार्केट, यहाँ तक वापस नीचे आया, अब यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है ये लेवल्स पे क्या करे। तो हमें लगता है मार्केट ने लगभग बॉटम से अभी तक देखे तो नाना करके भी 35 से 36% का जंप हमने आते हुए देखा। हमने 29,500 से मार्केट को लगभग, आज का जो हाई है वो 41,500 का है, यहाँ तक हमने प्राइजेस को आते हुए देखा। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, जो हमेशा होता कैसे है कि पहले एक राउंडिंग बॉटम बनता है, फिर मार्केट में जंप आता है, फिर एक ब्रेक डाउन आता है नीचे की तरफ, और पुल बैक आता है, और फिर तेजी कर सकता है। तो टाइमिंग हमें लगता है मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, पहले भी हमने 38 के करीब गया, फिर नीचे आ गए, अब यहाँ पे एग्जैक्टली 42 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन चुका है। तो हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वापस ये नेक लाइन को छूते हुए आए, जो 38,000 का है। एक बार नेक लाइन को छूटता है, इसके बाद हमें देखना है कि मार्केट फिर से अपनी रैली अप स्टार्ट करता है, आगे के टारगेट के लिए, जो हो सकता है कि 44-45,000 की रेंज में जाए, या नेक लाइन टेस्ट करने के बाद एक ब्रेकडाउन आ जाता है, जो अगला सपोर्ट 34,500 के करीब का है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है यहाँ पे कॉशियस रहिए, पोजीशंस है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 42 के ऊपर टेक्निकली मार्केट दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, जिस ढंग से मोमेंटम आया, तो मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मार्च मंथ में ही हमने यहाँ पे चॉपी इंडिकेटर में देखा कि ये इंडिकेटर नीचे आना चालू हो चुका है। जब भी ये इंडिकेटर नीचे आता है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, और जैसे ही ये इंडिकेटर नीचे आना चालू हुआ, कैंडल के साइज बढ़ने चालू हुए, और हमने एक बड़ी तेजी का आगाज होते हुए देखा। अब ये इंडिकेटर अगर हम देखें, तो इससे पहले भी हमने जनवरी के अंदर यही लोअर लेवल से छूने के बाद रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। दैट इज वाई हमने यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन देखा था। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम एक बार रिवर्सल मार्केट में बनते हुए देख पाएंगे। मैकडी की भी अगर बात करें, तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि प्राइजेस के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है। तो एज ऑफ नाउ मंदी नहीं बोलूंगा, बट एक पुल बैक बोलूंगा। 42,200 के ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन नहीं करता है ये हफ्ता, तो हाई पॉसिबिलिटी कि हम 38,000 तक का बैर मिनिमम एक पुल बैक देखेंगे, और 38 का लेवल टूटता है
तो रिव्यू करना जरूरी है कि वेदर वापस 35 के आसपास भाव आ सकता है क्या, बिकॉज जो फंडामेंटल्स हमने देखे थे क्रॉप साइज को लेकर, डिमांड को लेकर, वो एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड राइट नाउ। तो मार्केट में एक पुल बैक जरूर बनता है, इसलिए संभल के ट्रेड कीजिए। 42,200 का लेवल जब तक तोड़कर होल्ड नहीं करता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 38,000 तक का एक पुल बैक देखें। यहाँ पे आकर हमको फिर से रिव्यू करना है कि प्राइजेस में आप बाउंस दिख रहा है या वापस मार्केट फिज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला 15 दिन काफी क्रुशियल रहने की उम्मीद है जीरे के अंदर, क्योंकि ऊंचे भाव पे चाइना भी कोशिश नहीं करेगा कि मैं बाइंग करूं। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट 42,200 का लेवल अगर नहीं तोड़ता है तो पुल बैक पॉसिबल है। अगर ये लेवल टूटता है तो सीधा अगला लेवल वैसे 47,000 का बनता है, बट दैट इज मोर एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट के 47 तक दिख जाए, बिकॉज वीसीपीज को यही सलाह है, जैसे हमने एफआईज में भी कहा था, पहले भी कहा था कि 385 390 एक फेवरेबल प्राइस है। इस प्राइस पे अगर आता है तो हमें एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद स्पेकुलेटिव मूव ज्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। तो हम बिजनेस कर रहे हैं, स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो बेटर है यहाँ पे पोजीशन कम करनी चाहिए। शॉर्ट एज ऑफ नाउ अवॉइड कीजिए, बट हाँ, एक पुलबैक 38,000 तक का बैर मिनिमम लगता है। नई तेजी से पहले या नए अपडेट से पहले एक पुलबैक पॉसिबल है, तो इस पे ध्यान रखिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।